हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 होगा। तो इससे पहले हमने 13 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप यदि ना देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 14 होगा और इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और क्या अप्रोच हमें रखनी होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SWETA यानी दोस्तों श्वेता को TYHXF लिखा जाता है, उसी भाषा में YASHI को कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा संबंध है यानी किस तरीके से कोड किया गया है। तो हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लिखा SWETA। अब श्वेता को क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए TYH और यहाँ पर X और F। तो अब हम देखेंगे दोस्तों S, देखिए S की अगली जो हमारी लेटर आता है क्या आता है, T आता है। जैसे ST, तो S में +1 करेंगे तो T आ जाएगा, कितना हुआ +1 हो गया इसमें। अब देखिए W से Y हो गया दोस्तों, तो W हमारा 23 पर होता है, Y हमारा 25 पर होता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, +2 हो गया, यानी इस वाले में क्या हो गया, +2 हो गया। अब देखिए E से हमारा H बन रहा है, E हमारा 5 पर होता है, H हमारा 8 पर होता है। तो E में +3 करेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा, यानी 5 में +3 करेंगे तब जाकर 8 बनेगा। अब देखिए उसी प्रकार T हमारा 20 पर होता है, X हमारा 24 पर होता है। तो 20 में +4 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 24। अब उसी तरीके से दोस्तों A हमारा 5 पर होता है, F हमारा 6 पर होता है, यानी A 1 पर और F 6 पर। तो कितना करेंगे, +5 करेंगे तब जाकर हमारा 6 बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा सीरीज चल रहा है वह +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें शब्द दिया है YASHI, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही +1 +2 इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए Y में +1 करेंगे तो Y +1 करेंगे तो Z आ जाएगा, Y के बाद अगली अक्षर क्या होता है, Z, तो Z आ गया। अब देखिए A 1 पर होता है, +2 करेंगे तो A में +2 करेंगे तो C आ जाएगा। तो C हमारा कितने ऊपर होता है, 3 पर, तो 3 पर हमारा यहाँ पर C आ जाएगा। अब देखिए यस में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो S हमारा 19 पर होता है, +3 करेंगे तो 19 3 22 पर भी होता है। उसी तरीके से देखिए H हमारा 8 पर होता है, 8 में +4 करेंगे तो 8 4 12 पर होता है हमारा L। अब I हमारा दोस्तों 9 पर होता है, 9 में +5 करेंगे तो 9 5 14 पर होता है N। तो इस तरीके से हमने देखा कि ZCVLN, तो ZCVLN, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए यहाँ पर मिल रहा है ZCVLN। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट जो A to Z अक्षर होते हैं उसमें कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर K और S के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में K और S के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी K और S के जो मध्य में अक्षर होगा उसके दाएं ओर तीसरा अक्षर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे K और S का इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है। प्लेस वैल्यू मतलब दोस्तों जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर, इस तरीके से ये इनको प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे K का देखें तो K हमारा होता है दोस्तों 11 पर, K होता है 11 पर। और यस को देखें तो यस हमारा होता है दोस्तों 19 पर, यस हमारा होता है 19 पर। तो इस तरीके से देखें हम दोस्तों कि 11 और 19 में कितने का गैप है। तो 11 और 19 में कितने का गैप है दोस्तों, यहाँ पर 8 का गैप है। तो 8, अब इसको देखेंगे हम इनके बीच में, अब हमें बीच में देखना है कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा।
तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या पता चलेगी। तो कितना आ गया, 4, यानी 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 4 15, 15 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 पर आएगा हमारा ओ। तो ये हमारा आ गया 15 पर। अब देखिए 11 में 4 जोड़ा 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, यानी आप 11 में 4 जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा और 19 में से 4 घटाएंगे तब भी 15 आएगा। यानी ये हमारी बीच वाला जो अक्षर आ गया वह कितना आ गया, ओ आ गया। तो कैसे हमने निकाला कि इनके दोनों के बीच का अंतर हमने ले लिया, 8 था, तो 8 को हमने 2 से भाग कर दिया बीच वाली संख्या निकालने के लिए। तो इस तरीके से 11 में आप 4 जोड़ दें या 19 में से 4 घटा दें तो आपको जो अक्षर मिलेगा बीच वाला ओ आ गया। अब देखिए हमसे कह रहा है कि बीच वाले अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसके दाईं ओर, यानी आप जिस साइड बैठे हैं तो उसके दाईं ओर आप देखेंगे अपने दाईं ओर, तो देखिए ओ और यहाँ पर है दोस्तों एस, तो ओ, ये ओ है और इसके देखिए हमने जो बीच वाला अक्षर क्या है हमारा ओ है। तो कहा है कि बीच वाले अक्षर के दाएं ओर तीसरा, तो देखिए ओ पी क्यों, ये आपका दोस्तों यहाँ पर ओ पी क्यों और यहाँ पर बनेगा आर। अब देखिए अक्षर के दाईं ओर से तीसरा, तो देखिए फर्स्ट, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए कहा एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि अक्षर के दाईं ओर, जब यहाँ पर आपको कहे से दाईं ओर, जैसे यहाँ पर अगर कहता बीच वाले अक्षर से दाईं ओर, अगर यहाँ पर से होता तो हम बीच वाले अक्षर को भी गिनते, लेकिन यहाँ पर के है तो हम इस बीच वाले अक्षर को छोड़ कर गिनेंगे। तो 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तो तीसरे नंबर हमारा आर आ रहा है, तो आर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अक्षर से यहाँ पर लिखा होता, के जगह पर से होता अक्षर से दाईं ओर, तो आपको यहाँ पर ओ को लेकर गिनना पड़ता, लेकिन यहाँ पर के लिखा है तो ओ को आपको यहाँ पर छोड़ कर गिनना है। तो इस प्रकार से हमने ओ को छोड़ दिया और यहाँ पर देखा 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर हमारा आर आ रहा है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। कहा है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। तो हम यहाँ बना लेते हैं कि ए और बी ये दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों प्लस लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों क्या हैं, मेल हैं। तो इस तरीके से अब हमें पता चलेगा कि दोनों मेल हैं और यहाँ पर इस चिन्ह के द्वारा ये पता चलेगा कि दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, भाई हैं। अब देखिए कहा है कि सी और डी बहन है, तो हम सी और डी को भी बना लेते हैं। तो सी और डी क्या हैं, बहनें हैं। तो इस पे हम दोस्तों माइनस लगा लेते हैं ताकि इससे पता चले कि दोनों क्या हैं, फीमेल हैं, यानी दोनों गर्ल हैं, दोनों महिला हैं। तो इससे हमें पता चलेगा अब कि दोनों बहनें हो गई, ये दोनों भाई हो गए। अब देखिए कहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, यानी दोस्तों जो ए का पुत्र है, ए का यहाँ पर कोई पुत्र होगा, तो ए का ये जो पुत्र है ये डी का भाई है, यानी दोस्तों यहाँ पर आ गया डी और यहाँ पर ये आ गई सी। ये दोनों क्या थी, बहनें थीं आपस में, और ये डी क्या है, ये डी का भाई है। यहाँ पर जो ए का देखिए कहा है कि ए का पुत्र, यहाँ जो ए का पुत्र है ये देखिए ये हमने बनाया है ए का पुत्र, यानी ए से नीचे साइड ये ए का पुत्र हो गया। अब देखिए कहा है कि ए का पुत्र, यहाँ पर देखिए ए का पुत्र डी का भाई है, तो ये ए का जो पुत्र है ये डी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर हमने प्लस इसे लगा लिया और इसी क्रम में रखा ताकि पता चले कि ये क्या है, इसका भाई हो गया। और ये दोनों क्या हैं, आपस में बहनें हैं, तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। अब देखिए ये भाई हो गया। अब बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बी का हमें सी से पूछा है। अब ये देखिए ये भाई हो गया, ये दोनों आपस में बहनें हो गई, यानी इनका भाई ये हो गया, यानी इसका जो पिता है, इसके जो पिता हैं ए जो इसके पिता है और डी की भी पिता होंगे और सी के भी पिता ही ए होंगे। तो ए हमारा डी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा, और ए का भाई कौन है, बी है। तो हमसे पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है। तो ये जो बी है ये इस सी का क्या है, तो ये बी क्या होगा, सी का इसके पिता का भाई है, यानी इसका क्या होगा, चाचा होगा। देखिए सी का पिता ए है और ए का भाई बी है,
तो हमसे पूछा है कि बी सी का क्या है, तो बी सी का क्या होगा, चाचा होगा, क्योंकि उसके पिता का भाई है। तो उसके पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, चाचा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि पांच व्यक्ति यहाँ पर चेंज हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे है। अब देखिए हम यहाँ बना लेते हैं कि डी क्या है, ए से आगे है, पर हमें कंफर्म नहीं कि ए कहाँ पर है। तो यानी डी यहाँ पर हम एक दर्शाने के लिए बना लेते हैं कि डी क्या है, ए से आगे है, यानी डी ए के पहले है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं कि पहले डी होगा फिर उसके बाद ए होगा। अब देखिए डी ए से पहले है। अब ई बी का अनुसरण कर रहा था। ई बी का अनुसरण का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर कि बी ई से आगे होगा, यानी ई जो है, देखिए कहा है कि ई बी का अनुसरण कर रहा था, कि ई बी के पीछे पीछे चल रहा था। तो पहले बी आ गया, उसके बाद ई आ गया, यानी ये दोनों हमें कंफर्म है कि बी के बाद ई आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा है कि ई बी का अनुसरण कर रहा था, यानी बी के तुरंत बाद ई है। अब देखिए ये हमें कंफर्म हो गया, लेकिन ये वाला हमें कंफर्म नहीं है कि डी के तुरंत बाद ए है, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है डी के बाद कोई और अक्षर हो, उसके बाद ए हो। अब देखिए आगे कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में था। देखिए सी ए और बी के बीच में था, तो यहाँ पर सी हमने बना लिया, ये ए और बी के बीच में था, और बी के बाद कौन था, ई था। अब देखिए यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया कि डी के बाद ए ही होगा, और ए के बाद यहाँ पर ए के बाद कौन सा अक्षर है, तो ए के बाद यहाँ पर सी होगा, और सी के बाद यहाँ पर बी होगा, और यहाँ पर ई होगा। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा यही तरीका बनेगा। कैसे, क्योंकि दोस्तों 4 अक्षर यहाँ पर बैठ चुके हैं, और जबकि हमसे कहा है पहले है कि डी ए से आगे है, तो यहाँ पर ए से आगे कौन सा अक्षर आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप बन गया यहाँ पर कि डी ए सी बी ई। और देखिए बी ई के आगे था, क्योंकि ई बी का अनुसरण कर रहा था, यानी बी के पीछे ई था। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। और सी ए और बी के बीच में, जो कि कहा है सी ए और बी के बीच में। तो अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा था कि बताएं कि कतार के मध्य में कौन था। तो देखिए कतार के मध्य में कौन है, 2 इधर से, बीच में कौन है, सी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सी कौन था, सी बीच में था। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया, घोंसला, खरगोश। तो इसमें हमें समानता बतानी होती है कि जिस तरीके से चिड़िया घोंसले से संबंधित है, उस तरीके से खरगोश यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जिससे ये संबंधित होगा। तो देखेंगे चिड़िया, घोंसला। तो यहाँ पर हमें पढ़ने के हिसाब से लग रहा है कि चिड़िया घोंसला, यानी चिड़िया घोंसले में रहती है। और खरगोश वृक्ष पर रहता है, नहीं, गलत हो जाएगा। खरगोश बिल में रहता है, हाँ, खरगोश बिल में रहता है। तो खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों, खरगोश बिल में रहता है, खरगोश जंगल में रहता है। लेकिन देखिए खरगोश, अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों खरगोश जंगल में भी रहता है, चिड़ियाघर में भी खरगोश रखे जाते हैं। पर यहाँ पर जो देखिए एक्चुअल संबंध दिया है कि चिड़िया घोंसले में रहती है, तो घोंसला चाहे जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन चिड़िया घोंसले में रहती है। उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। तो ये कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी सारे सही संबंध नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरगोश बिल में रहते हैं। बिल चाहे जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन खरगोश कहाँ रहेंगे, बिल में रहेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि ACEG को DFHG लिखा है, उसी तरीके से हमें WUSQ को यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो जब भी यहाँ पर आपको अनुपात और समानुपात का चिन्ह मिले, तो आप समझ जाइए कि इसमें तुलना हमसे, यानी एक दूसरे से तुलना करके पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। तो देखेंगे AC, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। A से D बन गया। अब देखिए A से D बनने के लिए क्या करेंगे, A में प्लस का 3 करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर D बनेगा। अब देखिए C से F बन गया, यानी C में भी क्या करना होगा, प्लस का 3 करना होगा, तब जाकर F बनेगा।
अब देखिए ई से एच बन गया यानी 5 3 8 हो गया, इसमें भी प्लस का 3 करना पड़ेगा। अब जी से यहाँ पर जे हो गया यानी 7 से 10 हो गया, यानी इसमें भी क्या होगा, प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो सीरीज है +3 +3 +3 +3 इस तरीके से है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो डब्लू का 23 होता है, 23 में +3 करेंगे यानी 3 आगे वाली अक्षर लेंगे तो ये 23 3 26 हो जाएगा, 26 पर आता है जेड। अब देखिए यू में +3 करेंगे, यू का 21 होता है, 21 में +3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पर आता है एक्स। अब देखिए यस, यस हमारा 19 पर होता है, 19 में +3 करेंगे तो 19 3 कितना हो जाएगा, 19 3 हो जाएगा 22, 22 पर आता है हमारा बी। अब क्यों आ गया, क्यों में 17 होता है, 17 में +3 करेंगे तो 20 होगा, 20 पर आता है टी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जेड एक्स भी टी। तो ऑप्शन चेक करेंगे जेड एक्स भी टी, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है जेड एक्स भी टी। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैंने अभी ये बताया कि जब भी आपको अनुपात और समानुपात का चिन्ह मिले तो आप समझ जाइए कि इसमें हमें एक दूसरे से तुलना करके संबंध देखना है। तो देखिए 234 का संबंध जैसे 81 से बन रहा है, उसी तरीके से हमें 143 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी उससे देखना है। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर संबंध लग रहा है। तो देखिए अब हमने देखा दोस्तों कि 234 और 81 है, तो 81 का अगर हम यहाँ पर हमने देखा कि 3 गुना के लगभग आसपास बन रहा है, तो 3 गुना करके चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप, यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप कैसे सोच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो ये हो गया दोस्तों 243। कितना हो गया, 243। अब देखिए यहाँ पर हो गया 243 और इसमें से हमने क्या माइनस किया, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा 34 आने के लिए 6 और 3 9, कितना माइनस करना होगा 9। अब उसी तरीके से अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 64, तो यहाँ पर अगर 86 का 3 गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 46 का अगर 3 गुना करेंगे तो 4 3 12 120 और 6 3 18 यानी 138 हो जाएगा। तो 138 और यहाँ पर 9, यहाँ पर -9 करेंगे तो और 143 से कम ही हो जाएगा, यानी ये वाला ऐसे नहीं बन सकता। तो ये तरीका दोस्तों हमारा नहीं लग सकता, तो हम कोई अगला तरीका चेक करेंगे। अब अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर 2 3 4, तो हमने देखा कि अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 2 + 3 + 4, तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। तो इन सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, देखिए 3 2 5 4 9, कितना आ गया 9। अब यहाँ पर दोस्तों 81 है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी ये बन गया 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो ये हमारा 81 बन गया। अब यही तरीका इसमें देखेंगे तो 1 + का 4 + का 3, इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए 4 3 7 1 8, 8 बन गया। अब 8 का हम स्क्वायर कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, तो 8 का स्क्वायर करें तो 8 टे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बन रहा है दोस्तों 64, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन नंबर सी 64 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।